बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर वही मोड़ आ चुका है जिस मोड़ पर अनुष्या खड़ी हुई थी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें वही बार बार सामने आ रही हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है हमज़ा की माँ को। वो तो समझ रही है कि बस वो ज़िद और अना की खातिर कुछ भी कर सकती है और वो लीज़े को कहती है कि देखो मेरे मामलात से दूर रहना। मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि तुम ये सारा कुछ कर रही हो और मेरी बेटी को भड़काने वाली भी तुम ही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं जब भी उसको कुछ कहूँगी तो मैं उसके फ़ायदे उसके भले के लिए बात करूँगी। बहरहाल वो सारी बात का ज़िक्र कर देती है हमज़ा के साथ। हमज़ा ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि नहीं, जो कुछ तुम सोचने की कोशिश कर रही हो ना भई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और मैं कतई उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है वो और समझ जाती है कि कभी भी निम्रा की माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी और वो जान चुकी है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमज़ा कहता है कि आखिर ये सारा मामला कब से चल रहा है, मुझे तो इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे आप लोगों को सब सच बताना चाहिए था। सिकंदर साफ साफ कहता है कि इन सब चीज़ों के पीछे लीज़े का हाथ है और ये सब कुछ लीज़े जानबूझ के कर रही है ताकि हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया जा सके। लेकिन हम लोग ऐसा कतई नहीं होने देंगे। जिस पर निम्रा भी सिकंदर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वो मेरा साथ देने की कोशिश कर रही हैं तो आप लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? हमज़ा उसको कहता है कि देखो अपने फ़ैसले को बदल डालो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ैसला बदलना ही ज़रूरी है। कभी भी माँ इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। अलीज़े फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती और उसको कहती है कि अब जो कुछ करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही करना है, क्योंकि सिकंदर कभी ये बात नहीं चाहेगा और मैंने कितनी दफ़ा सुना है कि वो इस बात को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमज़ा भी इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रहा। काफ़ी कोशिश कर रहा है कि सारा मामला ठीक हो जाए, लेकिन उसको समझ आ चुकी है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। हर चीज़ ख़राब ही होगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वाक़ई में बहुत ज़्यादा गलत और संगीन है। काफ़ी ज़्यादा फ़रीद परेशान है अपनी बेटी के लिए और कहता है कि आखिर तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? उसकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा और इस बात को तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़रीद की बीवी पहले से ही सारे प्लान करके बैठ चुकी है। अलीज़ा कहती है आंटी जो कुछ भी है आपको निम्रा के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको अभी भी समझाऊँगी कि ऐसा ना हो कि वक़्त हाथ से निकल जाए। जैसे कि सिकंदर ने सबकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी, यानी कि लीज़े का घर किस तरीके से उजड़ा था, सारा सीन उसके सामने वही गूँज गया है। फ़रीद कहता है कि देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। आप लोग जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना सरासर गलत है। फ़रीद कहता है कि हमें पहले ही ये बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर निम्रा की क्या बात चल रही है और क्या हो रहा है। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता तो मैं कतई इस बात के लिए हामी ना भरता और कभी भी तुम्हारी बात ना मानता। हमें पहले ही उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। अगर चीज़ सब लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं तो निम्रा आखिर अपनी मर्ज़ी क्यों नहीं कर सकती? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। इस पर सिकंदर कहता है कि मैं उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं दूँगा और मैं देख लेता हूँ कि आखिर वो कौन है और क्या नहीं है। ऐसा उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊँगा कि सब याद रखेगा। हमज़ा उसको साफ-साफ मना करता और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना ही तुम जाकर उस लड़के से कोई बात करोगे, क्योंकि अब जो कुछ होना है वो हो चुका। अब मज़ीद कोई भी बदनामी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बात अब समझनी चाहिए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर वही मोड़ आ चुका है जिस मोड़ पर अनुष्या खड़ी हुई थी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें वही बार बार सामने आ रही हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है हमज़ा की माँ को। वो तो समझ रही है कि बस वो ज़िद और अना की खातिर कुछ भी कर सकती है और वो लीज़े को कहती है कि देखो मेरे मामलात से दूर रहना। मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि तुम ये सारा कुछ कर रही हो और मेरी बेटी को भड़काने वाली भी तुम ही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं जब भी उसको कुछ कहूँगी तो मैं उसके फ़ायदे उसके भले के लिए बात करूँगी। बहरहाल वो सारी बात का ज़िक्र कर देती है हमज़ा के साथ। हमज़ा ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि नहीं,
नहीं, जो कुछ तुम सोचने की कोशिश कर रही हो ना भई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और मैं कतई उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है वो, और समझ जाती है कि कभी भी निम्रा की माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी। और वो जान चुकी है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमज़ा कहता है कि आखिर ये सारा मामला कब से चल रहा है, मुझे तो इन सब चीज़ों की कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे आप लोगों को सब सच बताना चाहिए था। सिकंदर साफ साफ कहता है कि इन सब चीज़ों के पीछे लीज़े का हाथ है, और ये सब कुछ लीज़े जानबूझ के कर रही है ताकि हमारी ज़िंदगी को ख़राब किया जा सके। लेकिन हम लोग ऐसा कतई नहीं होने देंगे। जिस पर निम्रा भी सिकंदर को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वो मेरा साथ देने की कोशिश कर रही हैं तो आप लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? हमज़ा उसको कहता है कि देखो, अपने फ़ैसले को बदल डालो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ैसला बदलना ही ज़रूरी है। कभी भी माँ इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। अलीज़े फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती और उसको कहती है कि अब जो कुछ करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही करना है, क्योंकि सिकंदर कभी ये बात नहीं चाहेगा, और मैंने कितनी दफ़ा सुना है कि वो इस बात को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमज़ा भी इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रहा, काफ़ी कोशिश कर रहा है कि सारा मामला ठीक हो जाए, लेकिन उसको समझ आ चुकी है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, हर चीज़ ख़राब ही होगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वाकई में बहुत ज़्यादा गलत और संगीन है। काफ़ी ज़्यादा फरीद परेशान है अपनी बेटी के लिए और कहता है कि आखिर तुम कैसे ऐसे कर सकती हो, उसकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा, और इस बात को तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़रीद की बीवी पहले से ही सारे प्लान करके बैठ चुकी है। अलीज़ा कहती है, आंटी जो कुछ भी है आपको निम्रा के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आप उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको अभी भी समझाऊँगी कि ऐसा ना हो कि वक़्त हाथ से निकल जाए। जैसे कि सिकंदर ने सबकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी, यानी कि डीजे का घर किस तरीके से उजड़ा था, सारा सीन उसके सामने वही गूँज गया है। फ़रीद कहता है कि देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। आप लोग जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सरासर गलत है। फ़रीद कहता है कि हमें पहले ही ये बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर निम्रा की क्या बात चल रही है और क्या हो रहा है। अगर मुझे ज़रा सा भी पता होता तो मैं कतई इस बात के लिए हामी ना भरता और कभी भी तुम्हारी बात ना मानता। हमें पहले ही उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। अगर चीज़ सब लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं तो निम्रा आखिर अपनी मर्ज़ी क्यों नहीं कर सकती? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। इस पर सिकंदर कहता है कि मैं उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं दूँगा, और मैं देख लेता हूँ कि आखिर वो कौन है और क्या नहीं है। ऐसा उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊँगा कि सब याद रखेगा। हमज़ा उसको साफ-साफ मना करता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और ना ही तुम जाकर उस लड़के से कोई बात करोगे, क्योंकि अब जो कुछ होना है वो हो चुका। अब मज़ीद कोई भी बदनामी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये बात अब समझनी चाहिए।